चलो जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नया चैप्टर विच इज एसी। राइट, एसी मतलब एयर कंडीशन। एसी का मतलब, हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट एयर कंडीशन। तो नया चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशन नहीं है रे साहिल। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी किया एक्सेप्ट दिस लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर, so everything was working on DC. We were working with batteries, on batteries, those batteries were DCs, batteries जो होती हैं they are DCs batteries, right? तो सब कुछ जो हम कर रहे थे that was related to direct current। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर से हमने AC सप्लाई को शुरू किया, तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये AC सप्लाई है क्या, और AC सप्लाई देने से डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सब कैसे बिहेव करते हैं एसी में। ठीक है, अब आज तक हमने जो बिहेवियर पढ़ा है, जो स्टडी की है, दैट वाज देयर बिहेवियर इन डायरेक्ट करंट। इन तीनों चीजों का बिहेवियर हमने डायरेक्ट करंट में देखा है, मतलब डायरेक्ट जो वोल्टेज है, डायरेक्ट मतलब व्हाट इज डीसी, ऐसी सप्लाई जिसमें पोलैरिटी चेंज ना होती हो, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एक बार डिस्कस हुआ था ये चीज। जिसमें पोलैरिटी चेंज ना हो उसको डीसी बोला जाता है, और जिसमें पोलैरिटी चेंज हो उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। ठीक है, तो हम सब बिहेवियर्स जो है वो एसी में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एसी में कितनी रेजिस्टेंस होती है, राइट, और रेजिस्टेंस कितनी होती है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है। एक्चुअली उनको उस चीज को रेजिस्टेंस नहीं बोला जाता, वी विल लर्न अबाउट अ न्यू टर्म। ठीक है, उसको इंडक्टेंस, और इन टोटल उसको इम्पिडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे बिहेव करते हैं। जैसे डीसी में हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है that behaves as what, open circuit या short circuit, how does capacitor behave in DC, मतलब इन्फिनिट, डीसी का मतलब इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट टाइम मतलब स्टेबल सर्किट में, एक स्टेबल बैटरी वाले सर्किट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन या शॉर्ट, it behaves as, correct, it behaves as open circuit, and inductor behaves as closed। लेकिन क्या ये चीज एसी में भी होगी या नहीं होगी? ऐसी चीज एसी में नहीं होगी, एसी में इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। कैसा होगा, क्यों होगा, इन सब चीजों की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज हम करते हैं, इनकी सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेडी स्टेट नहीं होती, यहाँ पे स्टेडी स्टेट नहीं होती, यहाँ पे तो बस एसी है तो एसी है, देयर इज नो स्टेडी स्टेट इन एसी, है ना। तो सबसे पहली चीज एसी और डीसी की डेफिनेशन लिख लेंगे, और चलो डेफिनेशन लिखो पहले। डीसी which is direct current, डिटेक्टिव कॉमिक्स। एक्चुअली करण, बात ये नहीं, बात ये है कि डीसी प्रेफर किया ही नहीं जाता, वाई एसी इज प्रेफर्ड, एसी ही क्यों आता है घरों में, ये चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, है ना। सारी ये दुनिया जो है वो एसी सप्लाई क्यों यूज करती है, सारे डिवाइसेस एसी पे क्यों बने हैं, बिकॉज
it is easy to transfer, it is efficient to transfer, ठीक है, because it is efficient to transfer, तो इसलिए क्या यूज किया जाता है, एसी यूज किया जाता है। क्यों, किसकी हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है ये, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, करेक्ट, यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक बार यूज करेंगे, घर से पहले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, और ऐसे इस चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या डीसी को ट्रांसफर किया जा सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस पे, क्या डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर किया जा सकता है? ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस ही लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा ना। चलो ये चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब हम सीधा लिख लेते हैं, डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी, राइट। तो इसके अगर हम ग्राफ्स बनाएं तो जैसा मर्जी इनमें से, दिस इज ऑल्सो डीसी, ये भी डीसी है, दिस इज डीसी, ऑल आर डीसी, ये सब डीसी है क्योंकि इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हुई। तो ये सब फ्लक्चुएटिंग डीसीज हैं, क्या है ये, फ्लक्चुएटिंग डीसीज या वेरिएबल डीसीज। राइट, और एसी में it changes its polarity। क्या कह रही हो शिरवी? अरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाया मैंने, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब डीसी रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब इनमें से कुछ भी ग्राफ आता है, इनमें से मतलब कुछ भी ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ये सब डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बनाया मैंने। तो विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी, जैसे द मोस्ट कॉमन जो एसी सप्लाई आती है दैट इज साइनसोइडल, ओहो, तो इसमें अगर हम एसी बनाएंगे तो ये है एसी सप्लाई, ठीक है, दिस इज साइनसोइडल सप्लाई। अरे साइनसोइडल नाम पहले सुना है, वाह। साइनसोइडल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनसोइडल? साइन ग्राफ या कॉस, कॉस कॉस भी होता है साइनसोइडल, कॉस कर्व को साइनसोइडल बोलेंगे या कॉसोइडल बोलेंगे? हैं, कॉसोइडल,
अरे साइनसोइडली बोलेंगे यार, कॉस और साइन में क्या फर्क है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन कर्व एंड कॉस कर्व? कॉस में भी तो साइन होता है 90 डिग्रीज, यस इट इज 90। तो वो भी क्या है, वो भी साइन, नेचर तो वही है ना साइन वाली, बस क्या फर्क क्या है, सिर्फ इतना है फर्क कि वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस से चल रही है ना, वो 90 डिग्री आगे चल रही है, बस इतना सा फर्क है। चलो, तो ये तो सिंपल सा फंडा हो गया एसी और डीसी का, है ना। और इसको अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें, रिप्रेजेंट करेंगे अब, तो दिस इज वी नॉट, जैसे इसको बेसिक से रिलेट करेंगे, ठीक है। क्या रिलेट करेंगे, हमने, आपको याद होगा जब एसी जनरेटर की डेरिवेशन की थी, तो उसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम फ्लक्स विच इज एफ आई, फाई का फॉर्मूला बी डॉट ए होता है, दैट इज बी ए कॉस थीटा, विच इज बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। ये भी ये होता है ना, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। याद आया कुछ या नहीं आया, है ना। और हम फाई को ये भी लिख सकते हैं कि बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज फाई? इनिशियल फेज, करेक्ट। इट इज इनिशियल फेज, इट इज नोन एज इनिशियल फेज। अरे टाइम जीरो पे कितना फेज एंगल है उसका, उसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ठीक है, इनिशियल फेज, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी मान लो, या फिर बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई मान लो, जैसा मर्जी मान लो। इससे हमारे पास जो ईएमएफ निकली थी, ईएमएफ हमने डिराइव की थी, क्या डिराइव की थी, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, मतलब यहाँ पे एन भी था साथ में, ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, यही किया था। या फिर एन बी ए कॉस ऑफ, सॉरी ओमेगा रह गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इस केस में प्लस फाई आ जाएगा। ऐसे ही कुछ किया था हमने जनरेटर के केस में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये क्या चीज है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट या V, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, और V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द AC वोल्टेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC वोल्टेज। ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ऊपर यहाँ पे यार साइन आना था, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, है ना। तो इसमें ये क्या है, व्हाट इज V हियर, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, राइट। व्हाट इज V नॉट, व्हाट इज V नॉट, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज, करेक्ट, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V, मैक्सिमम वोल्टेज है V नॉट, ठीक है। ये आपको इक्वेशन ऐसे याद रखनी है कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों फॉर्म्स हैं, दोनों पता ही होनी चाहिए आपको, फर्क इसमें कुछ नहीं, इनिशियल फेज का फर्क है। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, राइट। आगे हम एक आरएमएस वोल्टेज भी करेंगे, वो भी पता लग जाएगा आपको क्या होती है। अभी लिख ही रहे हैं तो साथ में लिख लो, उसको डिराइव कर लेंगे हम। आरएमएस वोल्टेज is what, it is V naught by root 2, this is RMS voltage,
दिस इज आरएमएस वोल्टेज, राइट। आई होप आप लोगों ने किसी सुना है ये पहले आरएमएस वोल्टेज, कुछ आरएमएस वर्ड तो सुना हुआ है ना। आरएमएस तो आप लोगों ने थर्मो में हाँ सुना था ना, रूट मीन स्क्वायर, करेक्ट, इट इज रूट मीन स्क्वायर, ये वही चीज है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है यहाँ पे, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का मतलब वही है, चीज वही है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ठीक है, निकालते कैसे हैं, वी नॉट बाय रूट टू आया कैसे, वो हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इन तीनों को भी डब्बे में डाल लो। ठीक है जी, चलो इतना नोटेड, आगे चलते हैं। अब हम डिराइव करेंगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जाए किसी चीज की, वो कैसे निकालते हैं। इसमें जो मेरे पास इक्वेशन है, V क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस है, V नॉट क्या चीज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, RMS तो चलो मैंने बता दी अभी। तो मेरे पास इक्वेशन में तो दो ही चीजें हैं भाई, इंस्टेंटेनियस है, मैक्सिमम है। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एवरेज वोल्टेज बता दो, कैसे निकालोगे? हाउ डू वी फाइंड द एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट? एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, करेंगे बिल्कुल। टोटल डिफरेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिफरेंस अपॉन टोटल टाइम, वी नॉट बाय टी डीवी बाय डी टी। एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। अरे क्या बोलत रहे। करण, आई एम आस्किंग द जनरल मतलब ऑफ इंटीग्रेशन अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। इट इज टोटल इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन करेंगे डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देंगे, कैसे ही उसको समझने की कोशिश करते हैं अभी। अच्छा, पहली बात, ये इसमें किसी को कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ वोल्टेज रखे तो अगर करंट की क्वेश्चन आके सर करंट कैसे निकाल लेंगे मैक्सिमम, या करंट आरएमएस कैसे निकाल लेंगे, अरे सेम तरीका है। अगर मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी दे रखा है, तो उसमें I क्या है, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट है I, इंस्टेंटेनियस करंट इज I। ठीक है, मैक्सिमम करंट इज I नॉट, हाँ आरएमएस करंट इज I नॉट बाय रूट टू, सेम चीज है। इसको भी लिख लो, बाद में कहो सर वी नॉट, वी का तो बताया था, करंट कैसे निकाल लेंगे। चलो इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनाएगा, अब एवरेज निकालते हैं, हम सीखते हैं कि एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, हाउ टू फाइंड इट? अरे हाउ टू फाइंड इट, इसको एक पुरानी चीज से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उससे तुम लोगों को एक सेकंड में चमक जाएगा। कैसे? मुझे जरा फॉर्मूला बताओगे एवरेज वेलोसिटी का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बहुत ही बढ़िया।
इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर मैं, मेरे पास वेलोसिटी का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, वेलोसिटी का एक फंक्शन दे रखा है विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है वेलोसिटी से? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके। बिल्कुल। एरिया अंडर वेलोसिटी, बिल्कुल। और वो क्या चीज होती है? v dt, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। अरे हाँ के ना। तो v एवरेज कैसे निकला? इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, तो सिमिलरली क्या एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, मेरे ख्याल आपने ये मैथ्स में सीखा होगा, एवरेज ऑफ एनी फंक्शन is equal to integration of that function with respect to time divided by integration of time, average of any function over some time। ठीक है, therefore अगर मुझे पूछा जाए कि भाई वोल्टेज एवरेज बता दो, तो एवरेज वोल्टेज क्या होगी? ये यहाँ पे टाइम के लिमिट डाल देना, T1 टू T2। ठीक है, वो अपने आप डाल देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज with respect to dt from T1 to T2 divided by integration of dt from T1 to T2। अरे चमका नहीं चमका? हरदात को तो बहुत अच्छे से चमक गया, काफी खुश लग रहा है हरदात। है हरदात? ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही करंट अगर मुझे निकालना है एवरेज, करंट एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I dt from T1 to T2, जो भी टाइम दे रखे हैं आपको, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम T1 टू T2। बस। तो अति सिंपल, अति सरल इसका समाधान। समझ गए? चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नोट नहीं किया? जल्दी चिपका लो। यहाँ पे आई एंड वी जो है वो इंस्टेंटेनियस है, बिल्कुल है। अरे हैं, अरे हैं, चलवे। अरे इधर, इधर वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी कौन सी है? दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो v है, दिस इज इंस्टेंटेनियस v voltage, and this is instantaneous current। ठीक है, चलो। ना मानव, कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही तुम्हारी तरफ से, तो टेंशन मत ले। चलो, लेट अस प्रैक्टिस सम ऑफ इट्स क्वेश्चंस। तो इफ दी, मान लो सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाय, let's say v is equal to v naught sine of omega t, then find the average voltage
in the following time intervals. First, one complete cycle. Two, one half cycle. Starting from t is equal to 0. Third, one half cycle starting from t is equal to pi upon 2 omega. चलो जी, ये तीनों जो है वो फाइंड कर दो। एक कर दूं पहले वाला, बाकी दो आप लोग कर लेना, है ना। एक करके बता देता हूं, चलो। सोल्यूशन फर्स्ट करता हूं मैं, बाकी दो तुम लोग खुद करोगे। तो क्या है, पहले में इफ द सप्लाई वोल्टेज इज गिवन बाय, हमें सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है सप्लाई वोल्टेज की, जो कि हर टाइम टी के साथ वेरी करती जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। फाइंड द एवरेज वोल्टेज इन द फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स। तो हमें वन कंप्लीट साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल है वो उसमें जो टाइम वेरी करेगा, तो इनिशियल टाइम क्या होगा, मतलब T1 क्या लेंगे उसमें 0, और T2 क्या लेंगे, पूरा चक्कर जो है कितनी देर में खत्म होता है। मुझे यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां तक फाइंड करना है। तो ए पे टाइम मैंने 0 मान लिया T1, और बी पे टाइम कितना होगा, व्हाट इज दिस टाइम, क्या बोलते हैं इस टाइम को, बी पे टाइम को, जो बी पे टाइम हो गया जो राइट करण, यस इट इज कैपिटल टी विच इज टाइम पीरियड, और जो कि कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अरे हाँ के ना, ये पूरा टाइम पीरियड हुआ, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं अब। तो मुझे फाइंड करनी है वी एवरेज विच इज इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो तुम लोग ना इधर उधर भागना बंद करो, कभी अंदर कभी बाहर, है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन गारंटी है, गारंटी। आज तक नहीं हुआ इसमें से क्वेश्चन ना आया हो, एक क्वेश्चन पक्का है। वी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ, ओके अक्षिता, v dt divided by integration of dt from 0 to 2 pi by omega, from 0 to 2 pi by omega, ये करना है मुझे। कर दो इंटीग्रेशन, v की वैल्यू डालेंगे v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट। तो 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक आपको इंटीग्रेशन करनी है ना भाई। करंट आंसर तो गलत है पहला। करेक्ट हरदात। अरे शाबाश राहुल, शाबाश, जरा अपने लिए ताली बजाओ राहुल, शाबाश। नहीं अक्षिता, अर्शित करेक्ट। ये राहुल जैसे ही हैं, मैंने तुम लोगों को +1 में बताई होगी ये बात,
सुमित कुमार गलते, शिरवी सही आंसर। राहुल महोदय कहते हैं कि सर इस डीटी से ये डीटी काट दें। हैं राहुल? राहुल ही ऐसे काम करता था +1 में भी। साइन x अपॉन n क्या होता है? व्हाट इज साइन x अपॉन n? राहुल? इट इज n कटेगा, इट इज 6। अरे स्पेस तो हटा दी, तो अब n को n से काट सकते हैं, तो स्पेस नहीं हटा सकते बीच में हरदाद। ध्यान से देखिए, यही है वो व्यक्ति। ठीक है, करें आंसर। हाँ अच्छा, याद है अर्पिता को बिल्कुल। ये चीज इसमें काम करती है, याद है यार, अर्पिता को मैंने ही बताया था एक क्लास में, 64/6, 16 में ये चीज यहाँ पे काम करती है। 6 और 6 काट के बचेगा 4। ये वैसे भी 4 होता है। है राहुल, तो तूने बस इसको सत्य मान लिया जिंदगी का। राहुल चुप ही हो गया। हाँ राहुल, हाँ सर, ये 11th में सबको बताया था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सबको बताया था। अरे फर्स्ट का आंसर बता दो मेरे को सब। अक्षिता नहीं गलत है, यशिका नहीं गलत है, फिर भी नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आशिया सही है। करण ना, सेकंड में छोटी सी गलती है। अरदात सही है, अर्पिता सही है, फिर भी सेकंड का क्या है? 2 ओमेगा क्यूब, ना ना, ना ना, सेकंड फिर भी। यार मेरे को ना जो आंसर भेज रहे हो आगे नंबर डाल के भेजो ना, कि ये नंबर है, इसका आंसर है ये। फिर भी सेकंड का 0 ना, गलत है। अर्षित सेकंड का ना भाई। अर्पिता नहीं, सेकंड का नहीं। राहुल थर्ड का सही है। हाँ करण सेकंड सही है। अरे पहले पहला करते हैं ना। चलो पहला देखो इधर, ध्यान दो इधर, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक। V0 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस? आधी जनता बोल रही है माइनस कॉस, आधी जनता बोल रही है कॉस। अबे कर क्या रहे हो तुम लोग हैं?
हाँ सर माइनस कॉस। इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा आ जाएगा एक नीचे, तो उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। लिमिट्स डालनी है हमें फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी, dt इज टी फ्रॉम 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक। ठीक है, अभी रुको सेकंड, अभी मैं चेक नहीं कर रहा आंसर, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, इधर क्लास में ध्यान होना चाहिए अभी, स्टॉप सॉल्विंग। तो माइनस वी नॉट बाय ओमेगा, और नीचे ये आएगा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, ये ना आ गया। अब कॉस ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0। व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा? कॉस 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है? इनटू ओमेगा, सॉरी, व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा इनटू ओमेगा? व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई? -1। -1। भगवान माफ नहीं करेगा, ऐसे गुनाहों के लिए कहीं माफी नहीं है हरदाद। सॉरी सर, 1। अनर्थ करते हो तुम लोग, अनर्थ। कॉस ऑफ 2 पाई 1। अबे यार, तो मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा था ना सर, उसमें कॉस पाया था। अच्छा अच्छा, फीलिंग फीलिंग आ गई है ना उसकी। हाँ हाँ ठीक है राहुल, समझ गया। तो यहाँ पे आएगा 1 - 1 0, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 - 1 0। तो वी एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। अब इसको ना थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, अभी दूसरे पार्ट को रुको, ध्यान दो इधर। अरे ये जो ग्राफ है वो एक चक्कर में जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अरे हाँ के ना, ये ग्राफ जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो टोटल का एवरेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये ग्राफ ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एवरेज इज 0। समझ गए? तो लॉजिकली इसको अगर सॉल्व ना भी करते तो आंसर अपने पास सीधा आ जाता, क्या? 0। तो आगे से इसको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए इससे स्टार पॉइंट लिखो, राइट डाउन द स्टार पॉइंट। द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन एंड, क्या ये चीज कोसाइन में भी वैलिड है? इज दिस वैलिड फॉर कोसाइन एज वेल? एवरेज 0 होगा? यस। द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस over a complete cycle is always 0। ये याद रखना है, दिमाग में घुसा लो, चिपका लो इसको, ठीक है, जैसे मर्जी करके। कोसाइन में भी ऐसा ही होगा। कोसाइन ग्राफ यहां से शुरू हुआ, एक चक्कर में यहां तक पहुंच गया, दूसरा चक्कर यहां तक पहुंच गया, तो एक चक्कर हुआ यहां तक। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए ये भी एवरेज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट कर दो इसका फटाफट। सेकंड पार्ट कर ही लिया होगा वैसे तुम लोगों ने, करते हैं अभी, सॉल्व करते हैं हम।
बहुत लोगों ने आंसर इसका सही भेज दिया। आंसर इज 2v0 by pi. Correct. The answer is 2v0 by pi. Absolutely correct. तो सेकंड में हमें v एवरेज जो फाइंड करनी है वो v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर आधा सर्कल, आधे सर्कल के लिए टाइम होगा पाई बाय, देखो पूरे चक्कर के लिए टाइम कितना था, पूरे चक्कर के लिए 2 पाई बाय ओमेगा, इसके लिए चक्कर के लिए, आधे चक्कर के लिए टाइम होगा पाई बाय ओमेगा। अरे ये पता लग रहा है नहीं लग रहा, कितने बाउंसर जा रहे हो? यहाँ पे टाइम 0 होता है, इधर पाई बाय ओमेगा होता है, इधर 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ये t/2 है, ये t है ना। पाई बाय ओमेगा, ये 0 से पाई बाय ओमेगा, वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेट मार दो, तो v एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v0 sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt उड़ाते उड़ाते हम बच गए, नहीं उड़ाएंगे। राहुल ने हमें रोक लिया। v0 बाहर आएगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस भी बाहर निकाल लूंगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा भी बाहर निकाल लिया, फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt is t from 0 to pi by omega। तो माइनस v0 by omega into pi by omega। what is cos of pi? -1 and cos of 0 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कितना, -2 और माइनस मिलके 2v0 by pi बन गया। क्या बन गया? 2v0 by pi। इसको आपको याद रखना है। तो v एवरेज is equal to 2 by pi v0। चिपका लो इसको, चिपका लो। ठीक है, ये भी आपको चिपकाना ही है, बहुत जरूरी पॉइंट है। ये क्वेश्चंस के बीच में मिस ना हो जाए। क्वेश्चंस के बीच में लिखा है हमने स्टार पॉइंट, डब्बे में डाल लो इसको, अति आवश्यक स्टार पॉइंट है। फेविकोल खत्म होने वाला है राहुल? थर्ड का करेक्ट आंसर इज 0। क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ग्राफ से करेंगे। यस, वी विल डू इट विद ग्राफ। कहां से कहां तक है? 90 डिग्री से 90 से 270 3π/2 तक। राइट, यहां से यहां तक का है। स्टार्टिंग फ्रॉम पाई बाय, ये कितना है 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो आंसर इसका सीधा ही आ जाएगा 0। ठीक है, तो v एवरेज विल बी यहाँ पे 0। राइट, बाकी आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं सेम तरीके से, लिमिट्स बस आपको ये वाली डालनी है। ओके, तो इसको
लिमिट्स के साथ, मतलब इंटीग्रेशन के साथ भी करो कैलकुलेट, फटाफट कर दो फटाफट। जीरो आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ नहीं हुआ, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। ओके, तो v नॉट तो बाहर निकलेगा, डिवाइड बाय ओमेगा भी बाहर निकलेगा, एक माइनस बाहर निकलेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू 0 नहीं, π/2 ओमेगा से लेके 3π/2 ओमेगा डिवाइडेड बाय टी फ्रॉम π/2 ओमेगा टू 3π/2 ओमेगा। ऊपर क्या रहा है, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 3π/2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा उड़ेगा, 3π/2 माइनस कॉस ऑफ π/2, तो 3π/2 कॉस 3π/2 कितना होता है, 0। कॉस ऑफ π/2 भी कितना होता है, 0। तो 0 माइनस 0 0, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, चमक गया। चलो अब आप लोग एवरेज का कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। चलो एक और कर दो फिर। इफ करंट वेरीज एज I is equal to 2√2 sine of pi t plus π/4, find the average current अरे यार, find the average current during the following time intervals. First, incomplete cycle. Number 2, from t is equal to 0 to t is equal to 1 second. अबे इनके बाद स्पेस है, तुम लोग अलग हैं, मजे में हो। करेक्ट है फर्स्ट तो, चिरवी। दोनों आंसर इकट्ठे भेजो, ऐसे नहीं एक एक आंसर नहीं, दोनों आंसर इकट्ठे आने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा सेपरेटेड, बोथ आंसर शुड बी लैंडिंग टुगेदर।
अर्शित, पहला सही है अर्शित। करण, पहला सही है। अर्शित करेक्ट। हरदात क्या कर रहा है ये, पहला तो सही है। नहीं सिर भी चॉइसेस नहीं मिल सकती, भेजो। अर्पिता करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अक्षिता नहीं, सेकंड गड़बड़ है। हरमन नहीं, सेकंड गलत है। आशिया करेक्ट। फिर भी ये क्या भेजा है? ये पीछे आई क्यों लगाया दोबारा? हरदात ना, साहिल यादव करेक्ट। अरे आई क्या चीज है, फिर भी मैं ये पूछ रहा हूँ आंसर ऐसे कैसे आ गया यार? आई 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 क्या डाला तुमने? वो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट आ गया साथ में, मैक्सिमम में भी। सुमित कुमार ना। आस्था पहला ठीक है। हर्षिता पहला ठीक है। अक्षिता नहीं, अक्षिता। कोमल ना। सुमित कुमार, सुमित कुमार माइनस। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। करण पहला ठीक है। साक्षी करेक्ट। शिरवी यस करेक्ट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा इसका? जीरो। कंप्लीट साइकिल में साइन कर्व है, इट इज जीरो। यशलीन करेक्ट। फर्स्ट वी एवरेज, आई एवरेज है यहाँ पे। एवरेज इज जीरो फॉर साइन कर्व, फॉर फुल साइकिल। आस्था करेक्ट। सेकंड, चलो सेकंड देखते हैं, करें सॉल्व फिर। चलो कर लेते हैं। अक्षिता करेक्ट।
शिरवी डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट साइकिल के लिए साइन और कॉस का बिना देखे डायरेक्ट बोल सकते हैं हम 0 है। ओके चलो सेकंड देखते हैं। वी एवरेज नहीं आई एवरेज इज इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना? तो नहीं वंशिका, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 आई की वैल्यू डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या एक्सप्रेशन है उसका 4 नहीं 2√2 साइन ऑफ पाई बाय पाई t प्लस पाई बाय 4 dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, तो देयरफॉर हाँ बिल्कुल राइट सुमित, इसमें ग्राफ सिर्फ पाई बाय 4 शिफ्ट हुआ है और कुछ नहीं, है ना? तो पाई बाय 4 हाँ बोर्ड्स में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये तरीका मैं तुम लोगों को कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, शॉर्टकट 1 सेकंड में आंसर सीधा, लेकिन बोर्ड में करना पड़ेगा आपको सॉल्व। बोर्ड में तो मांग रहे हैं भाई वो सॉल्व करके बताओ ना हमें। 1 नंबर में आता है तो बता सकते हो, बट अगर आता है पूरा न्यूमेरिकल आता है तो ये करना पड़ेगा। पूरा का पूरा साइन कर्व पाई बाय 4 एंगल से शिफ्ट हो गया है, नथिंग एल्स, बट टोटल एवरेज तो 0 ही रहेगी ना उसकी। चलो 2√2 इसकी जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर आएगी। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस कॉस पाई t प्लस पाई बाय 4 और डिवाइड में क्या आएगा इसके, डिवाइड में पाई आएगा या पाई बाय 4 भी आएगा साथ में, पाई प्लस पाई बाय 4 पाई आएगा साथ में, है ना? हाँ डिवाइड बाय पाई, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ t is dt is t from 0 to 1। नीचे तो 1 नहीं बन गया, ऊपर क्या आएगा माइनस 2√2 डिवाइड बाय पाई, तो कॉस ऑफ पहले 1 डालेंगे इसमें, दैट इज कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 0 डालेंगे तो कॉस ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4? अरे यार व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4? minus cos pi by 4, that is minus 1 by root 2, correct? This is minus 1 by root 2, this is also minus ये 1 by root 2, तो ये minus 2 times हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। इतना तो मैथ तुम लोग कर ही सकते हो। दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 into 2 times 1 by root 2 और एक पाई पड़ा है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने आंसर माइनस भेजा था उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे ये माइनस नहीं लिखा था साथ में, तो आंसर आएगा 4 by पाई। तो आंसर इज 4 by पाई। Is that clear, everyone? Crystal clear? ठीक है जी, चलो तो आप अब एवरेज आप बहुत प्यार से किसी भी चीज का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। we'll see how to find RMS values and how to find the power and all, right? वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। That's it for today. Goodbye.